हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण, मैं हूं डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एक एजुकेटर भी। आज पास्ट की जो कुछ स्टोरी हमने सुनी है, जो देखी है, उसके बाद अब हम और कुछ स्टोरीज़ लेके आए हैं। कहीं ना कहीं ये स्टोरीज़ भी आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आज की स्टोरी भी बहुत बेहतरीन है। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो दोस्तों की स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताता हूँ मैं दो दोस्तों की स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक गांव में दो दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्त जो हैं एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मतलब बिल्कुल काम वाम नहीं करते, कुछ नहीं, बस वैसे ही खाली टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही गाँव में बैठे होते हैं तो उनको नज़र आता है कि उस गाँव में कुछ महिलाएँ जो हैं वो मटके में पानी भर भर के ला रही होती हैं। मटके में पानी भर भर के ला रही होती हैं क्योंकि उस गांव में पानी का कोई नज़दीक में सोर्स नहीं होता है। तो वहाँ पे सारे लोग जो हैं नदी से पानी मटके में भर के लाते हैं और अपना जो डेली बेसिस का जो काम होता है उसकी हेल्प से कर रहे होते हैं। तो जब ये दोनों भाई बैठे बैठे दोस्त बैठे बैठे देख रहे होते हैं तो इनके मन में एक ख्याल आता है कि अभी हमारे पास वैसे भी कोई काम नहीं है, हम वैसे भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये आइडिया काम में लाया जाए, ये जो दो महिलाएं हैं या चार महिलाएं जिस तरीके से ये पानी भर के लाती हैं और गांव के लोगों को मिलता है, लोग यूज़ कर पाते हैं, अगर यही काम इनकी जगह हम करें तो क्या हम अपनी इस अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन से निकल के पैसे नहीं कमा सकते। तो दोनों दोस्त विचार करते हैं और उसके बाद काम करने का मन बनाते हैं। तो उसके बाद उनमें जो दोनों दोस्त होते हैं वो आपस में विचार करते हैं कि चलो हम भी क्या करेंगे, हम लोगों के लिए मटके में पानी भर के लाएंगे और लोगों को यहाँ पे डिलीवर करेंगे और लोगों से हमें 5 पैसे या 10 पैसे की इनकम रिसीव होगी। तो दोनों बिल्कुल यही काम डिसाइड करते हैं और धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों दोस्त क्या करते हैं, दिन भर में 20 या 25 बार जाते हैं और मटके में पानी भर के लाते हैं और उसके बाद लोगों तक पहुँचाना शुरू करते हैं और हर पर्सन से उनको 5 पैसे 10 पैसे की इनकम आनी शुरू हो जाती है। और इस तरीके से देखते ही देखते वो दोनों के दोनों बेरोजगार लोग जितने भी हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं और उनकी जो इनकम है वो पहले से बेहतर हो जाती है। लेकिन उन दोनों दोस्तों में जो सबसे बड़ी फ़र्क होता है उनके बीच में, वो ये होता है कि उनमें से एक दोस्त जो होता है वो तो बड़ा होता है नैरो माइंडेड मतलब कम में खुश होने वाला होता है। लेकिन उसमें एक दोस्त होता है जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में। तो एक दिन वो बैठे बैठे, जो बहुत कुछ अचीव करने वाला दोस्त होता है, वो बैठे बैठे अपने उस दोस्त से बोलता है कि यार ये चीज़ तो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी मिल रही है, अच्छा पैसा आने लगा है, हमारा गुजारा भी चल रहा है, कुछ पैसे हम बचा भी लेते हैं, बट आगे क्या, आगे मतलब अगर आने वाले टाइम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। तो उस सिचुएशन में हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो उस सिचुएशन में वो जो दूसरा दोस्त होता है वो ये बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अभी हम इतना पैसा तो कमा ही रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारी फैमिली हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो समझदार दोस्त होता है वो उसको कहता है कि नहीं, आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, लाइफ में चैलेंजेस बढ़ेंगे, उस टाइम पे हो सकता है कि हमारी बॉडी उतना काम करने के लायक ना रहे। क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिस सिस्टम से जब हम काम ना करें तो भी हमें पैसा आए और उस पैसे से हम अपनी पूरी लाइफ इंजॉय करें। तो जब वो दोस्त उसको दूसरे दोस्त को ये कहता है तो उस सिचुएशन में उसे बुरा लगता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है, बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, क्या होगा इसे करके, ऐसा क्यों करना चाह रहा है तू, जब अच्छे खासे पैसे तू कमा ही रहा है। तो वहाँ पे वो जो दोस्त है उसको बोलता है कि भाई अगर आप करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं इस काम को करूँगा क्योंकि मैं अभी की इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ में प्रेजेंट सक्सेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं फ्यूचर में मुझे जो सक्सेस मिल सकती है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो वो गांव छोड़ के चला जाता है और किसी दूसरे गांव में जाकर वहाँ पे अपना रहना शुरू कर देता है। जब वो किसी दूसरे गांव में जाता है तो एक दिन वो ऑब्जर्व करता है कि उस गांव में भी क्या करता है, लोग क्या करते हैं, मटके से पानी भरते हैं, लेकिन वो मटके से थोड़ी सी बड़ी होती है, सुराही सी होती है, जिसमें से पाइप के ज़रिए जो है वो लोग पानी निकालते हैं। तो जब वो उस सुराही को देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मान के चलिए एक छोटी सी पाइप जैसी चीज़ अगर इसमें हमने लगा दी है और इतनी दूर पानी ट्रैवल करके आ सकता है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा आइडिया लगाऊं कि आने वाले टाइम में मैं गांव के लोगों को गांव में ही पानी अवेलेबल करवा दूं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, वो सोचना शुरू करता है और उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक पाइपलाइन बनाऊँ। तो एक बार जाके वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है और वो बोलता है कि मैं पाइपलाइन बनाने का काम कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, क्या तुम मेरे साथ इस काम में काम करके अपने आगे की लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हो। तो सामने वाला बोलता है नहीं भाई, मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, मुझे तेरे तिकड़म में नहीं पड़ना, तेरे काम में नहीं पड़ना, तुझे करना है तो कर, मेरे को कोई खास इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो वो फिर चला जाता है और उसके बाद वो पाइपलाइन बनाने का काम शुरू करता है। कुछ महीने बीतते हैं, थोड़ी पाइपलाइन बनती है, धीरे धीरे करके पाइपलाइन बढ़ती जाती है और
और जगह कैप्चर होती जाती है और धीरे धीरे गाँव के करीब जो है पाइपलाइन आती जाती है। इतने में उसका वो जो दोस्त था जो ज़्यादा कमाने में इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी नौकरी से खुश होता है, वो अपनी कारें भी ले लेता है, अपना घर भी बना लेता है, उसकी शादी भी हो जाती है, थोड़े बहुत पैसे वो सेविंग भी कर लेता है। इधर ये दोस्त स्ट्रगल में लगा होता है, ये पैसे तो उतने ही कमा रहा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में इसको एक चैलेंज आता है कि ये अपने 3-4 घंटे रेगुलर बेसिस पे निकाल के अपनी पाइपलाइन को बिछाने में लगाता है। ये जितना पैसा नौकरी करके वहाँ पर पानी ला के कमाता था उससे आधा ही कमाता है, बाकी आधे का समय अपनी पाइपलाइन बिछाने में लगाता है। और देखते ही देखते आने वाले समय में 5 से 6 महीने में वो पाइपलाइन बन के तैयार हो जाती है। हालांकि उसका दोस्त उस टाइम पे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब पाइपलाइन तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है कि जहाँ पे उसका वो दोस्त 15 पैसे में 20 पैसे में एक घड़ा पानी लोगों को बेच रहा होता है ला के, वहाँ पे वो क्या करता है 5 पैसे में या 10 पैसे में ही लोगों को पानी अवेलेबल करवाना शुरू कर देता है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उसने प्रेजेंट में आने वाली इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया कि आने वाले टाइम में मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। और वैसे भी समझदार लोग ज़्यादा पैसा कुछ लोगों से कमाने के बजाय ज़्यादा लोगों से कुछ पैसा कमाने में बिलीव रखते हैं, और यही सोच रखकर वो पाइपलाइन बिछाता है। और पाइपलाइन बिछने के बाद 3 महीने में, अगले 3 महीने में वो इतना पैसा कमा लेता है कि अपने उस दोस्त को पीछे छोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो दोस्त उसका बेरोजगार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस मटके के घड़े के पानी को वो 15 पैसे 20 पैसे में लोगों को ला के देता था, उसको वही दोस्त नल खोल के पाइप के ज़रिए पानी निकाल के केवल 5 पैसे में अवेलेबल करा देता है, क्योंकि अब उसने पाइपलाइन बिछा रखी है, बस उसे नल खोलना पड़ता है और लोग भर के ले जाते हैं और उसको पैसा भी मिल जाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि कई बार हम क्या करते हैं ना, जो प्रेजेंट टाइम में हमें मेहनत करके कम रिजल्ट मिलता है, और उस सिचुएशन में हमें वो मेहनत जारी रखनी चाहिए, ताकि आने वाली लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो शुरुआत के कुछ साल आपको स्ट्रगल में रहेंगे, लेकिन अगर आप वो स्ट्रगल फेस कर लें, अगर आप उस स्ट्रगल से बाहर निकल जाएं 5 सालों के बाद, देन उसके बाद की जो लाइफ होगी वो लाइफ टाइम 40-50 ईयर्स आपके लाइफ के बहुत अच्छे रहेंगे। तो कई बार हम शॉर्ट टर्म में अपना फ़ायदा देखते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमें बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है। तो हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे रहना चाहिए कि लाइफ में अगर शुरुआत के कुछ सालों में अगर स्ट्रगल रहे भी, तो लाइफ में जो बड़ा प्लान हम लेकर चल रहे हैं, जहाँ से हमें बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, हमारा फोकस हमेशा उस तरफ रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इस स्टोरी से ये सीख मिला होगा कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट के ऊपर फोकस ना करें, रेदर देन कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें कि आज के लिए हुए छोटे छोटे स्टेप्स हमें लाइफ में कितना आगे ले जाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टोरी किसी की भी लाइफ में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई फीडबैक है आपका तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ताकि अगर हमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली उसे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।